बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गोमन। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के इख्तिताम पजीर होते ही इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो दो सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कर रहे हैं, उनमें से एक सवाल यह है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान कौन होगा, वो कौन सा जनाब खिलाड़ी होगा जिसकी जानिब पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने देखना है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में ये पाकिस्तान की जो चैंपियन टीम होगी उसके लिए स्टेज के ऊपर ट्रॉफी उठाने के लिए जाएगा। क्योंकि जनाब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का जब प्ले ऑफ शुरू हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान के कई एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, जिनमें इंजमामुल हक का नाम भी शामिल है, उन्होंने जनाब ऑन स्क्रीन ये स्टेटमेंट दी थी कि ये जो प्ले ऑफ की जंग है, ये प्ले ऑफ की जंग नहीं है, ये सिर्फ PSL चैंपियन बनने की जंग नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान का कप्तान बनने की जंग है। लेकिन अब जिस तरह से फाइनल के अंदर जनाब मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त मिली है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद रिजवान जो हैं वो बहुत ज्यादा हाई रेट किए जा रहे थे और उनके हवाले से यह कहा जा रहा था कि जिन तीन लोगों के दरमियान मुकाबला है उनमें एक मोहम्मद रिजवान शामिल है, दूसरे नंबर पर पिशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम शामिल हैं जो पाकिस्तान को जनाब ODI वर्ल्ड कप तक कप्तानी कर चुके हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान के करंट T20 कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी भी इस दौड़ के अंदर शामिल थे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनाब जो स्टेटमेंट दी है, और इस स्टेटमेंट में उनका यह कहना कि जनाब चेयरमैन PCB अब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान अपॉइंट नहीं करेगा, ये जहां पर एक बड़ी खबर थी वहीं पर यह बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को परेशान भी कर गई। तो जनाब अगर चेयरमैन PCB अपॉइंट नहीं करेगा तो फिर कौन अपॉइंट करेगा? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिस्ट्री को देखा जाए तो जो भी कप्तान अपॉइंट हुआ उसको जनाब अपॉइंट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अब अगर आप जनाब जो पाकिस्तान के टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद हैं या T20 साइड के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हैं, इन दोनों की अपॉइंटमेंट को ही आप देख लें, ये क्योंकि रीसेंट पास्ट की बात है, 15 नवंबर को इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। और पाकिस्तान के जनाब जो तीनों तर्ज के कप्तान बाबर आजम, जिन्होंने ट्वीट के थ्रू यह बताया था कि वो अब पाकिस्तान टीम की मजीद कप्तानी नहीं करेंगे, तो उसके फौरन बाद एक तस्वीर जो है वो शान मसूद साहब की ज़का अशरफ साहब के साथ वायरल हुई थी। वहां से यह बात पता चलती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हेड है वही कप्तान अपॉइंट करता रहा है। लेकिन अब मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा कि जनाब चेयरमैन PCB अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, मैं अपॉइंटमेंट नहीं करूंगा, तो फिर कौन करेगा? फिर करेगा जनाब वहाब रियाज साहब की क़यादत में जो जनाब सिलेक्शन कमेटी बननी है ना, उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान अपॉइंट करना है। और वहाब रियाज साहब उसी सेटअप का हिस्सा है जिस सेटअप ने शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान का कप्तान बनाया था। अब जनाब जो सिनेरियो सामने आए हैं उनको अगर मजीद एक्सप्लोर किया जाए, उनको स्टडी करने की कोशिश की जाए या उनका इन डेप्थ एनालिसिस किया जाए, तो फिर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम क्यों लिया जा रहा था कि ये पाकिस्तान के T20 कप्तान बन सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की कप्तानी में इनकी जो टीम्स हैं वो PSL सीजन 9 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती हैं। और मोहम्मद रिजवान के हवाले से यही यहां तक कहा गया कि ये एक चालाक कप्तान है, और चालाकी ना मतलब नेगेटिव वे नहीं बल्कि पॉजिटिव वे, कि इसको अंडरस्टैंडिंग है, क्रिकेट की नॉलेज है, और ये बड़े और दलेराना फैसले लेने की जो सलाहियत है वो रखता है। और फिर मैच सिचुएशन को जिस तरीके से ये रीड करता है, पिच को जिस तरह से ये जनाब असेस करता है, तो मोहम्मद रिजवान एक चालाक कप्तान है। लेकिन ये चालाकी फाइनल के अंदर काम नहीं आई, और मुल्तान सुल्तान अगेन जनाब 2022-2023 के सीजन की तरह PSL के फाइनल में तो पहुंची लेकिन PSL की चैंपियन नहीं बन पाई, जबकि बाबर आजम उनकी टीम एलिमिनेटर नंबर 2 के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों बाहर हो गई थी। अब जनाब जो सिनेरियो डेवलप हुआ है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो हलके हैं वो मेरे मुताबिक ये सोच सकते हैं कि जनाब देखें, शाहीन को अगर हम इस वजह से हटाते हैं कि PSL सीजन 9 के अंदर वो लाहौर कलंदर्स को प्ले ऑफ के लिए ये चैंपियन नहीं बनवा पाया, तो फिर जनाब जिस कप्तान को अपॉइंटमेंट करेंगे उसकी CV के ऊपर क्या होगा? क्या सिर्फ इस वजह से उसको कप्तान बनाया जाए कि जनाब वो पिछले 3 साल से फाइनल खेल रहा है?
हालांकि फाइनल वो विन नहीं करवा पा रहा, अपनी टीम को जो फाइनल हर्डल है वो क्रॉस नहीं करवा पा रहा। या फिर हम किसी कप्तान को जनाब इसलिए अपॉइंट करें कि जनाब इसने बड़े अच्छे और तेज रन स्कोर किए थे और इसने अपनी टीम जो जनाब बॉलर्स के बगैर थी उसको एलिमिनेटर नंबर 2 तक पहुंचाया था। हालांकि जब टीम सिलेक्शन हो रही थी तो देन जनाब इस कप्तान ने वहां पर अच्छे खिलाड़ी क्यों जनाब चूज नहीं किए। सो इसी वजह से मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इनर सर्कल्स हैं वो इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी, जिनको न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 में से 4 मैचेस के अंदर शिकस्त मिली थी, लेकिन उनको इन 4 मैचेस की शिकस्त की वजह से पाकिस्तान की कप्तानी से साइडलाइन किया गया, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक नया भौचाल आएगा, एक नया जलजला आएगा। और T20 वर्ल्ड कप 2024 में जब पाकिस्तान टीम यूएसए एंड वेस्ट इंडीज के अंदर होगी तो उस वक्त ये जो कप्तान चेंज हुआ होगा हमारा, इसको लेकर कोई बगावत जो है वो भी फूट सकती है। जिस तरह से 2009 के हवाले से एक फेमस इंसिडेंट है कि वहां पर पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, जो बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं, जो आज टीवी स्क्रीनों के ऊपर बैठकर ये कहते हैं कि जनाब हमारी कप्तानी के खिलाफ सियासत की गई, या हमने कभी किसी कप्तान के खिलाफ सियासत नहीं की थी, या फलाना खिलाड़ी जो है वो फलाने खिलाड़ी के खिलाफ बुग़्ज़ रखता था, वो खुद जनाब कुरान पाक के ऊपर हल्फ दे चुके हैं जब पाकिस्तान इंपॉर्टेंट सीरीज खेल रहा था कि हम फलाने कप्तान की कप्तानी में नहीं खेलेंगे। 10 से 11 खिलाड़ियों ने कुरान पाक के ऊपर हल्फ दिया था, जो बाद में चीजें सामने आई थी। सो अगर आज शाहीन शाह अफरीदी को चेंज किया गया तो फिर यह सिनेरियो भी डिवेल्प हो सकता है। और मुझे लगता है अब सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद, इन डेप्थ रीडिंग करने के बाद, कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी ही पाकिस्तान के T20 टीम के कप्तान होंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।